नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। दोस्तों, बहुत सारी आप ऐसी खबरें पढ़ते होंगे जिसमें जो इंटरनेट है, इंटरनेट की दुनिया है और जो टीवी में आता है कि आपके सेलिब्रिटी आज किस हाल में है, वो इस समय यहाँ काम करते थे और उसके बाद आज वो क्या कर रहे हैं। तो आपने ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन अपराधों से पीड़ित बच्चियां जो आपके सामने कभी विभत्स मामले आए थे, क्या आपको याद है उनके बारे में कि आज वो बेटियां जो बलात्कार जैसी गंभीर और मानसिक यातना वाली परेशानियों से जूझ रही हैं, उनका आज क्या हाल है। क्या आपको याद है कि 3 अक्टूबर 2014 को सागर में एक 12 साल की छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और बाद में उसे मारने की कोशिश की गई, उसका सिर पटक के हत्या की कोशिश की गई। आज वो किस हाल में है। आज न्यूज ग्राउंड जीरो आपको उस बेटी के दर्द के बारे में बताएगा। ये इस कहानी की पहली किस्त मानिए कि इसके बाद हम उससे जुड़े और बहुत सारे पहलू उजागर करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात इस बेटी के दर्द की और उसकी मदद की। इस बिटिया को जीने की आस है, लेकिन उसे मदद की सबसे पहले आवश्यकता है। उसकी कोई सुबह बिना दर्द के नहीं होती, रात दर्द की कराह में गुजरती है। वो अच्छा खाना चाहती है, साफ सुथरे माहौल में रहना चाहती है, अपने भाई बहनों को खिलता देखती है तो उसका भी मन मचल जाता है, पर शरीर साथ नहीं देता। सोच करने से डरती है क्योंकि दर्द होता है, मगर जीने की ख्वाहिश है। वो एक हैवान की हवस का उस समय शिकार हो गई जब वो महज 12 साल की थी। उस शैतान ने जान लेने सिर पर पत्थर पटक दिया, सिगरेट से जलाया, लेकिन ईश्वर ने लंबे संघर्ष के बाद बचा लिया। मगर अब दर्द, गरीबी और बीमारी से जूझ रही है। सागर की ये बेटी, सागर की निर्भया। अच्छा, ये बताओ क्या तकलीफ रहती है, क्या दिक्कतें हैं तुम्हें, अभी क्या परेशानियां हैं? हम कुछ खा पी नहीं पाते, खाते पीते हैं तो लेटरिन बाथरूम में बहुत परेशानी होती है, जलन तकलीफ होती है बहुत, और बिस्तर में डर डर चिल्लाते रहते हैं, तकलीफ होती है, इसलिए बिस्तर में लेटरिन बाथरूम कर लेते हैं। हाँ, उठ नहीं पाते, हिम्मत नहीं रहती ना, तो इसलिए बिस्तर में ही करना पड़ता है। दवाई करवाती हैं। कितने साल हो गए ऐसे? ऐसे जब से इंदौर से आए हैं तब से ऐसा ही हो रहा है। कितने साल हो गए बेटा ऐसा? इंदौर से नहीं, इंदौर से आपने कहा था ना 9 साल हो गए। हाँ। रात को आया था ना। हाँ, तो 9 साल ही हो गए लगभग। 9 नहीं, 7 है। 7 और 8 हो गए। 14 की बात है। अच्छा, क्या चाहती हो आप? क्या इच्छाएं रहती हैं आपकी, क्या करना है? बीमारी से परेशान हो, क्या करना चाहती हो आप? मतलब तुम्हारी क्या इच्छा है? ठीक होना चाहती हो? हाँ, ठीक तो होना चाहते हैं। मन क्या करता है? मन जब कुछ नहीं कर पाते तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। ये कभी लगता नहीं आपके सब भाई बहन खेलते रहते हैं, सब कूदते रहते हैं? हाँ, मन करता था, लेकिन हमें धक्का घर जाता थोड़ा भी किसी का, या फिर कुछ हाथ माथ घल जाता पेट में, तो वो तकलीफ होती, इसलिए हमारी फिर खेलने की इच्छा नहीं होती, दर्द होता बहुत। क्योंकि आपको उसके बाद जब से इंदौर से आई हो कोई इलाज मिला? अच्छा, कुछ इलाज कराया आपने? बहुत कराया इलाज, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। परेशानी एक न एक परेशानी हो जाती थी। फिर भी पहले तो आप बच्चों के साथ खेलती होगी, आपको याद होगा, पहले तो खूब खेलती होगी। हाँ,
हाँ, पहले बहुत खेलती थी। फिर जब से ये घटना हुई उसके बाद से नहीं खेल पाई? नहीं, ज्यादा चल फिर नहीं पाते और दौड़ भी नहीं लगा पाते। चलने फिरने में क्योंकि तकलीफ होती है हमें, पैर इधर से उधर आगे नहीं रख पाते हैं, इसलिए। अच्छा, स्कूल जाती हो कि नहीं जाती? पहले जाती थी, क्या करती, याद है कुछ? पहले का तो कुछ भी नहीं याद। पहले का तो सब भूल गए। सब। अभी मन करता है स्कूल जाने का आपका? नहीं, हमें अभी भारी बैग टांगना पड़ता है और इधर हमें बार बार पेशाब लगती है, तो अब हम कहाँ बार बार जाते हैं तो सर मैडम गुस्सा करते हैं, हमें क्लास डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, ठीक होने की इच्छा तो होती होगी आपकी कि जल्दी ठीक हो जाए तो सबके साथ खेलें? ठीक होना चाहती हो आप? इलाज चाहती हो कि इलाज हो जाए? अच्छा, इलाज चाहते हैं, लेकिन हमें अच्छा खाना पीना भी चाहिए, हल्का फुल्का, तब थोड़ा चल फिर पाते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का खाना खाते हैं ना तो कम तकलीफ होती है ना, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा बहुत चल फिर पाते हैं। 3 अक्टूबर 2014 की सुबह 5 बजे पीड़िता और उसकी बहन शनिदेव मंदिर जल चढ़ाने गए थे। लौटते में कुछ देर पार्क में खेलने का मन हुआ, लेकिन यहीं अंधेरे में हवस के दरिंदे कौस्तुभ दुबे ने पार्क से उसका अपहरण कर लिया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। बेहोशी की हालत में मिली मासूम के सिर पर गहरी चोट थी और वो लहूलुहान थी। कैंट पुलिस ने उसे इलाज के लिए दिल्ली अस्पताल भेजा, जहां से भोपाल और इंदौर इलाज के लिए उसे रेफर किया गया। उस समय जो भी पैसा मदद में मिला वो इलाज पर खर्च हो गया। जीवन बचा, कुछ याददाश्त भी लौटी, मगर फिर कोई मदद नहीं हुई। पिछले करीब 5 सालों से उसका जीवन इसी बिछौने पर गुजर रहा है। आज इस बेटी की उम्र 19 साल है, मगर एक छोटी सी बच्ची से ज़्यादा नहीं लगती। शरीर सूख कर ढांचा हो गया है। उसे अच्छे इलाज की, भोजन और देखभाल की ज़रूरत है, जो उसका गरीब परिवार उसे मुहैया नहीं करा पा रहा है। सरकारी वादे और उसकी हकीकत अगली खबर में। उसके पहले इस बच्ची की मुस्कुराहट के लिए आइए हम सब अपनी तरफ से कुछ मदद करें। न्यूज़ ग्राउंड जीरो की अपील के बाद डॉक्टर नीना गिडियन ने उसका उपचार शुरू कर दिया है। वहीं शाकिर शर्मा और उसकी मित्र मंडली ने हाइजीन और प्रोटीन उपलब्ध कराया है। ये जब बेटी छोटी थी, जब 12 साल के पहले घटना नहीं हुई थी इसके साथ, तब ये कैसी थी? बहुत सुंदर लगती थी, चित्रकला में भी फर्स्ट नंबर आती, कढ़ाई बुनाई घर पे करती थी, फूल गुलदस्ता बनाती थी। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में होशियार थी। फिर उस घटना के बाद से तो टूट गई है। हाँ, फिर वो आए नहीं ध्यान में। तब देख के बड़ा दुख तो है, होता होगा इसको कि मतलब वो सर अंदर अंदर घुटन होती है देख के। ये पड़े पड़े हालत ऐसी क्यों कर ली? मतलब चाहते तो दिखा सकते थे आप बहुत जगह। सर अब पैसे दिला की वजह से सब काम मिल जाते हैं। नहीं, इतने लोग मदद करते, सरकार है, आप बात करते तो मिलती मदद। 5 बच्चे, भैया भी चलाने मजदूर आदमी। आप इसके क्या हो बेटी के? हम चाचा जी हैं। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।
है।